एक्सपेक्टेशन हमने पिछले अध्याय में, जो अध्याय नंबर 2 था, और इसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसमें था श्री भगवान बलराम जी का अवतरण। हमने बताया कि कैसे योग माया द्वारा भगवान बलराम जी रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हुए। देवकी मैया के पुत्र थे, रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए तो रोहिणी पुत्र कहलाए। अब हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण भगवान का अवतरण, जो पार्ट नंबर है 2। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसंग में हमें ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण भगवान पहले वासुदेव जी के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए, उसके बाद देवकी मैया के गर्भ में ट्रांसफर हुए। तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, वो कोई अन्य क्रिया के द्वारा देवकी मैया के गर्भ में ट्रांसफर नहीं हुए थे। ओनली वासुदेव जी के निष्काम हृदय के द्वारा देवकी मैया के गर्भ में ट्रांसफर हुए थे। अब है, जब वासुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो वे उस सूर्य की भांति लग रहे थे कि जिनकी प्रखर किरणें इतनी तेज होती हैं कि सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के कारण वासुदेव जी सूर्य की तरह चमक रहे थे। वासुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण भगवान के आदि रूप से अलग नहीं है कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण भगवान का जो उदय होता है, तो वो धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का ही नहीं, उनके नाम तथा गुणों का भी और सात समानों का भी ज्ञान होता है। ये सब उनके श्री कृष्ण भगवान के प्रकट होने से ही होता है। जब श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, तब हमें सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, जैसे नाम का, उनके गुणों का, उनके सात समानों का, सबका हमें ज्ञान होता है। अब हम कह सकते हैं, अतः हमें यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश, जैसे श्री विष्णु जी, नारायण, नरसिंह, वराह आदि, ये उनके साथ साथ थे, और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां कोई भी काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन श्री भगवान जी यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी का निवास स्थान बन गई, जो अद्वितीय है और जो सृष्टि का कारण है। भी देवकी परम सत्य श्री कृष्ण भगवान जी सर्वेश्वर परमपिता परमेश्वर का निवास स्थान बन गई। तो हम कह सकते हैं कि देवकी मैया इस तरह से श्री कृष्ण भगवान का निवास स्थान बनी थी। जब श्री कृष्ण भगवान जी ने देवकी मैया के गर्भ में शरण ली, तो देवकी मैया इतनी सुंदर लग रही थी, उनके चेहरे पे इतना तेज था। जब कंस ने अपनी बहन देवकी को देखा, तो कंस समझ गया कि श्री कृष्ण भगवान यानी कि श्री विष्णु भगवान जी ने देवकी के गर्भ में शरण ले ली है। अब भविष्य में उसका वध करने के लिए श्री कृष्ण भगवान का आगमन हो चुका है। अब कंस विचलित हो गया। कंस सोचने लग गया कि अब देवकी का क्या किया जाए। अगर मैं देवकी का वध भी कर दूं, तो भी श्री विष्णु जी जो देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हुए हैं, उनका कभी भी उद्देश्य मैं विफल नहीं कर सकता। ये कंस जानता था कि श्री विष्णु भगवान जी का जो भी उद्देश्य है, वो भी कोई भी विफल नहीं कर सकता। ये तो हम भी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जो भी उद्देश्य होता है, उसको कोई भी विफल नहीं कर सकता। वो तो कंस था, वो तो कर ही कैसे सकता है। ये तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अतः जो कंस हैं, उन्होंने देवकी को तुरंत न मारकर भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। लेकिन
श्री कृष्ण भगवान के प्रति कंस इतनी शत्रुता बरतने लग गया कि सोते बैठते उठते खाते पीते सब कुछ श्री कृष्ण भगवान के प्रति सोचने लग गया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के प्रति इतना लीन हो गया दुश्मनी में कि उसको हर जगह श्री विष्णु भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी दिखाई देने लग गए। दुर्भाग्य की बात यह है, भगवान के बारे में सोच जरूर रहा था कंस, लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान के प्रतिकूल सोच रहा था। श्री कृष्ण भगवान की दुश्मनी के बारे में सोच रहा था, श्री कृष्ण भगवान से कैसे शत्रुता निभाई जाए ये सोच रहा था, तो वो भक्त नहीं माना जाएगा। अतः जो भक्त होते हैं वो श्री कृष्ण भगवान में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने भगवान के प्रति अनुकूल ही सोचते हैं, प्रतिकूल नहीं सोचते, वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के प्रति अनुकूल सोचना ही कृष्ण भक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। तो कंस तो श्री कृष्ण भगवान की विपरीत सोच रहा था, तो वो कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही परम सत्य हैं। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है, जो कृष्ण सेवक होता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, वर्तमान में भी, भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी। सृष्टि के पूर्व में श्री कृष्ण भगवान विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर भी प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आश्रित थी, और जब ये सृष्टि समाप्त होती है तब भी श्री कृष्ण ही बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। तभी तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान परम परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं। अतः यदि संसार में कोई बल है, यानी कि कोई शक्ति है, तो इसके कारण भी श्री कृष्ण भगवान ही हैं। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा कोई शिक्षा है, तो उसके कारण स्वरूप भी श्री कृष्ण भगवान ही है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ही परम सत्यों के स्रोत हैं, मतलब जितने भी सत्य हैं उन सब के स्रोत हैं। अब कोई कहता है ना कि वैज्ञानिकों ने ये खोज कर दी, तो वैज्ञानिकों ने नहीं, श्री कृष्ण भगवान पहले ही बता चुके हैं ये सब चीजें। श्री कृष्ण भगवान एक अच्छे डॉक्टर हैं, श्री कृष्ण भगवान ही एक अच्छे सिंगर हैं, श्री कृष्ण भगवान ही एक अच्छे गुरु हैं, श्री कृष्ण भगवान एक अच्छे वैज्ञानिक भी हैं। तो कह सकते हैं कि परम पिता परमेश्वर होने का साथ साथ श्री कृष्ण भगवान ने सब चीजें पृथ्वी पर भी बता दी हैं कि ये चीजें ऐसे हैं। अब लोग हैं वो चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान पहले ही बोल चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। उनसे अच्छा कोई सिंगर नहीं हो सकता, उनसे अच्छा कोई गुरु नहीं हो सकता। जितना ज्ञान श्री कृष्ण भगवान जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था अर्जुन जी को, उतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान ही एक अच्छे गुरु हैं। अब बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान जो देवकी के गर्भ में शरण ली है, और अब देवताओं ने उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी है, उनसे प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी है। तो देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु ही जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक ही है, वो है श्री कृष्ण भगवान, कि समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं, और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। तो इस प्रकार देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की। अब वो स्तुति वाला अध्याय हम कल पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3। तो ये सब समझ लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान जी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो संसार में कुछ कर सकता है। वो ही है जो सब कुछ कर सकते हैं।
हमारे ऊपर कोई संकट आता तो श्री कृष्ण भगवान ही उसका वो निवारण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ही हमें हर संकट से बचाते हैं। यहाँ तक पृथ्वी लोक पे जितने भी संकट आए, श्री कृष्ण भगवान ने नए नए अवतार लिए और पृथ्वी को हर संकट से बचाया। तो हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। इनका नाम जाप कीजिए, इनकी सेवा कीजिए। राधे राधे।